नफरतें कभी धर्म की वजह से नहीं फैलती, नफरतें फैलती हैं तो अधर्मियों की वजह से, अधर्म की वजह से। और ऐसे ही अधर्मी फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और इस बार जगह है प्रयागराज। प्रयागराज में हरिद्वार की ही तरह एक धर्म संसद कराई गई 29 जनवरी को, मगर सीएम योगी ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। वो सबके साथ सबके विकास की तो बात करते हैं, मगर ऐसी धर्म संसद जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, जहां पर मुसलमानों को नरसंहार की बातें की जाती हैं, वहां पर उस धर्म संसद में किसी भी तरह की कोई रोक और ना ही कोई एक्शन योगी सरकार लेती है। इससे पता चलता है कि योगी सरकार एक धर्म को ही लेकर चलती है, दूसरे धर्म का बहिष्कार करती है। इसी पर बात करेंगे हम, आपको क्या है पूरा मामला और उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, लगातार हो रहा है। हरिद्वार के बाद अब प्रयागराज में किया गया। ये सिर्फ नाम की धर्म संसद साबित होती है। जो इनके आयोजक हैं उनके पिछले रिकॉर्डों को खंगालेंगे तो पाएंगे इनमें धर्म छोड़कर हर अधर्मी और अधर्म की बातें की जाती हैं। इस बार भी धर्म संसद सजाई गई थी। इन संसदों में हो रही चर्चाओं को देखकर लगता है कि खास तौर पर यूपी में होने वाले चुनाव अहम मुद्दा है। इसको मुद्दे में बनाकर यूपी चुनाव में लाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर यहां पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके फिर से एक बार योगी सरकार को कुर्सी पे बैठाया जाए। योगी के भगवाधारी बाबा इकट्ठा हो चुके हैं उनकी कुर्सी बचाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस तरीके की धर्म संसद ये हुई है, जिस तरीके का इसमें बैनर लगे हैं, जिस तरीके की बातें हुई हैं, उससे देखकर यही पता चलता है कि योगी सरकार ने लगा दिया है अपने गुर्गों को ताकि फिर से हिंदू मुसलमान करके ये दिखा के कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये बताकर फिर से एक बार चुनाव जीता जाए। जहां एक तरफ रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के लिए मांगे उठ रही हैं, पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं हमारे युवाओं पर, वहीं दूसरी तरफ अभी भी हरिद्वार की तरह प्रयागराज में धर्म संसद सजाई जाती है। यहाँ पर इस्लामी जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है, बताया जाता है कि खतरे में है और योगी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान तो सिर्फ खोखली बातें हैं। अब देखा जाए जिन्होंने हरिद्वार धर्म संसद आयोजित की थी, इस धर्म संसद में भी वही नाम शामिल है। इस धर्म संसद में स्वामी प्रबोधानंद, स्वामी आनंद स्वरूप और धर्म संसद समूह के दूसरे प्रमुख सदस्य शामिल थे। इसको आयोजित करने में, इसको बनाने में, इसको चलाने में, सब कुछ करने में। सोचिए, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, एक्शन भी लिया जाता है, गिरफ्तारी भी होती है, मगर यहां तक सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्शन लेता है। फिर भी किसी भी तरह का डर इन लोगों के अंदर नहीं है कि इस तरह का जहर उगलने के लिए ये फिर से प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं। 29 जनवरी को एक बोर्ड लगा के, बैनर लगा के धर्म संसद की जाती है, बाकायदा बुलाया जाता है, फिर से मुसलमानों को उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं और योगी सरकार फिर से आंख मूंद कर बैठी रहती है। कहां है उत्तर प्रदेश पुलिस, कहां है प्रयागराज पुलिस? सवाल यह है कि इस तरह की धर्म संसद की परमिशन देता कौन है, वो भी चुनाव के टाइम पर? क्यों इस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया? क्यों इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई? हरिद्वार धर्म संसद में हुए धार्मिक विवाद के बाद अब एक बार फिर से धर्म संसद आयोजित की जा रही है, लगातार हो रही है ऐसी धर्म संसद। मगर जहां सीएम योगी की सरकार है, भगवाधारी सरकार है, भाजपा की जो एक तरीके की बताया जाता है कि भगवाधारी गुंडों की सरकार है, कहां पर ऐसी रोक लगेगी जहां पर युवाओं पर लाठियां भाजी जाती हैं रोजगार मांगने के लिए, जहां पर युवाओं को जेल में डाला जाता है रोजगार मांगने के लिए, महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वालों को जेल भेजा जाता है। वहां पर ऐसी हरिद्वार पे धर्म संसद लगती है, प्रयागराज में धर्म संसद लगती है, तो कहां रोक लगेगी? क्योंकि इनको संरक्षण भी सरकार का पूरी तरीके से मिला हुआ है। यूपी में जहां सीएम खुद को योगी कहते हैं, उस प्रयागराज में जिसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, उस प्रयागराज में धर्म संसद होती है। नाम बदले जाने के बावजूद भी पहले से ही योगी को पुलिस ने डंडे मारकर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ये वही प्रयागराज है जहां पर आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को हॉस्टल से घसीट घसीट के मारा गया था। उस प्रयागराज में पुलिसिया गुंडागर्दी पर पर्दा डाला जाएगा धर्म संसद के बहाने, क्योंकि यहाँ धर्म संसद होगी, पुलिस की लाठियां यहाँ इन पर नहीं चलेंगी। किस पर चलेंगी? वो लोग जिन्होंने रोजगार मांगा था। आपको याद है ना, 2 दिन पहले किस तरीके से हमारे देश के युवाओं पर लाठियां भाजी गई थी अपने मुद्दों को लेकर। जब उन्होंने मांग की थी, रोजगार को लेकर मांग की थी, तो घसीट घसीट के मारा गया था। मगर यहाँ पर भगवाधारी आकर धर्म संसद करते हैं, नफरत फैलाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता।
प्रयागराज में महावीर मार्ग पर स्थित ब्रह्मश्री आश्रम में धर्म संसद की एक कमेटी की ओर से 29 जनवरी को यह सम्मेलन किया गया था। धर्म संसद के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप के नेतृत्व में ये सत्र सम्मेलन शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भी भेजे गए थे। लेकिन सब में गौर करने वाली ये बात है कि इस बार भी धर्म संसद के पोस्टर खुले तौर पर लिखा गया है कि संसद का जो मेन मुद्दा है इस्लामी जिहाद विरोधी होने वाली है, यानी कि यहाँ पर फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था। मतलब साफ शब्दों में यह है कि मुस्लिम और हिंदू में बांटकर वोट बंटवारे की कोशिश की जा रही है ताकि फिर से सत्ता पर काबिज होकर बेरोजगार कर दिया जाए, उनको सुल्ली और बुल्ली डील्स में आपके नौजवानों के, आपके घर के लड़कों को शामिल करके उनको आतंकवादी में बदल दिया जाए, हथियार में बदल दिया जाए, रेपिस्ट कहलाने लगे। ऐसी तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। एक जगह पर जहां संप्रदाय और धर्म के नाम पर भाषण की आड़ में देश के दूसरे धर्म को नागरिकों के खिलाफ जहर उगला जाएगा, यहाँ पर ऐसी ही धर्म संसदें होंगी और इनको बिल्कुल छूट मिलेगी। अगर आप रोजगार मांगेंगे तो आपको लाठियां मिलेंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर कि आपको भी लगता है कि योगी सरकार की संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, वो जानबूझ के ऐसी धर्म संसद करा रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके वोट हासिल किया जा सके और फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। आपकी जो भी राय हो इस धर्म संसद को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी आजाद पत्रकारिता को मजबूती वाले पर देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।